नमस्कार दोस्तों। आज बहुत से लोग कहते हैं मुझे ऊर्जा दिख रही है, मुझे आवाजें सुनाई दे रही है, मुझे सब समझ में आने लगा है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर अनुभव आध्यात्मिक नहीं होता। कई बार जिसे लोग सुषुम्ना जागरण समझ लेते हैं वो वास्तव में एक भ्रम की अवस्था होती है। और अगर ये फर्क समय पर ना समझ जाए तो साधना उन्नति नहीं, असंतुलन बन जाती है। आज हम बहुत शांति से ये अंतर को समझेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी सच्चाई, सुषुम्ना शांति देती है, भ्रम उत्तेजना देता है। बस इसी एक सूत्र से आप 50-50 के अंतर को समझ सकते हैं। अब विस्तार से समझते हैं भ्रम और सुषुम्ना नाड़ी के बीच 7 स्पष्ट अंतर। पहला, मन की अवस्था। भ्रम में मन बहुत तेज चलता है, मैं खास हूं, मुझे कुछ अलग हो रहा है जैसी बातें आती हैं। और सुषुम्ना में मन धीमा हो जाता है, अहंकार नहीं बढ़ता बल्कि मौन बढ़ जाता है। जहां मैं बढ़े वो भ्रम है। नंबर 2, डर बनाम स्थिरता। भ्रम में डर जो है वो घबराहट, बेचैनी और कभी बहुत अच्छा तो कभी बहुत बुरा लगने लगता है। और सुषुम्ना में स्थिरता, भावनाएं संतुलित हो जाती हैं और भीतर एक सुरक्षित भाव आता है। सुषुम्ना कभी डर पैदा नहीं करती, इस बात का ख्याल रखें। नंबर 3, शरीर की अनुभूति। भ्रम में सिर भारी होता है, आंखों पे दबाव लगता है, छाती में घबराहट होती है। और सुषुम्ना में रीढ़ में हल्की गर्मी आती है, यह शांत कंपन होती है। दर्द नहीं होता, संतुलन बनता है। नंबर 4, नींद और आपकी दिनचर्या। भ्रम में नींद टूटती है, रात में बेचैनी बढ़ती है, दिनचर्या बिगड़ने लगती है। और सुषुम्ना में नींद गहरी होती है, जागने पर आप हल्कापन महसूस करेंगे और जीवन बहुत व्यवस्थित चलेगा। नंबर 5, बोलने का तरीका। भ्रम में बहुत बोलने का मन, उपदेश देने की इच्छा होगी, खुद को अलग साबित करना होगा। और सुषुम्ना में शब्द कम हो जाते हैं, सुनने की क्षमता बढ़ जाती है और मौन प्रिय लगने लग जाता है। छठा, निर्णय शक्ति। भ्रम में जल्दबाजी, बड़े निर्णय अचानक से ले लिए जाते हैं। और सुषुम्ना में स्पष्टता, धैर्य और सही समय का इंतजार होता है। और 7वां और अंतिम और सबसे गहरा संकेत, भ्रम में व्यक्ति अनुभव को पकड़ना चाहता है और सुषुम्ना में अनुभव अपने आप चला जाता है। सच्ची ऊर्जा कभी बांधती नहीं, वो तो मुक्त करती है। अगर साधना के बाद आप ये सोचने लगें अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, सब गलत है, मैं सही हूं, तो तुरंत रुक जाइए। ये अध्यात्म नहीं है, मानसिक असंतुलन की शुरुआत हो सकती है। संतुलन में रहने का एक ही नियम है, रीढ़ सीधी, श्वास शांत। रीढ़ सीधी, सांसें शांत, जीवन व्यवस्थित। अगर ये तीनों एक साथ हैं तो सुषुम्ना सुरक्षित है। सुषुम्ना नाड़ी कभी शोर नहीं करती, वो चुपचाप जीवन को संतुलन में लाती है। और भ्रम हमेशा खुद को दिखाना चाहता है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा मुझे पसंद आई। और अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो हम सुषुम्ना पे बनाएं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम अगली वीडियो में ये भी बताएंगे कि अगर आपकी भ्रम की अवस्था हो गई है तो उससे बाहर कैसे आएं।